नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 45 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 46 की, जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि संविधान समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए क्या कहता है? जवाब छिपा है अनुच्छेद 40 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 46 कहता है, राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए विशेष ध्यान देगा। सीधे शब्दों में, यह अनुच्छेद सरकार को यह निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों एसएससी, अनुसूचित जनजातियों एसआरटी और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक अवसर प्रदान करे, साथ ही उन्हें भेदभाव और शोषण से बचाए। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 46 का मतलब, अनुच्छेद 46 नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना है। यह अनुच्छेद उन वर्गों पर विशेष ध्यान देता है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं, जैसे अनुसूचित जातियां और जनजातियां। यह सरकार को उनकी शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिए नीतियां बनाने का निर्देश देता है, ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया तब भारत में जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक शोषण जैसी समस्याएं गंभीर थीं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अस्पृश्यता और अन्याय का सामना करना पड़ता था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जो स्वयं इस अन्याय के खिलाफ लड़े, और संविधान सभा ने अनुच्छेद 46 को शामिल किया ताकि इन वर्गों को सशक्त बनाया जाए। यह अनुच्छेद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सामाजिक समानता और न्याय के दृष्टिकोण को दर्शाता है। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 46 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां, आरक्षण नीतियां और अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जो उन्हें शोषण से बचाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस अनुच्छेद का हवाला देते हुए इन वर्गों के अधिकारों की रक्षा की है। हालांकि सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता अभी भी चुनौतियां हैं और इस अनुच्छेद का पूरी तरह से कार्यान्वयन जरूरी है। उदाहरण मान लीजिए, एक अनुसूचित जनजाति का छात्र कॉलेज में पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास फीस के पैसे नहीं है। अनुच्छेद 46 से प्रेरित सरकार उसे छात्रवृत्ति प्रदान कर सकती है। या अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो वह अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी सहायता ले सकता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 46 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की बात करता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 47 को समझेंगे, जो पोषण और स्वास्थ्य सुधार की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।